इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश। कल्याण आलोचना की तीसरे नंबर की गाथा है। संसार भमन गमनम कुनंत आराहियो न जिन धम्मो तेन बिना वर दुखम पत्तोषि अनंत बाराई। संसार भमन गमनम कुनंत आराहियो न जिन धम्मो तेन बिना बर दुखम पत्तोषि अनंत बाराई। संसार भमन गमनम, संसार भ्रमण में गमन कुनंत करते हुए, संसार के परिभ्रमण में गमन करते हुए। देखो कैसा शब्द बनाया, संसार के भ्रमण में गमन करते हुए, अर्थात जाते हुए, संसार का परिभ्रमण करते हुए तूने जिन धम्मो आराहियो ना, जिन धर्म की आराधना नहीं की। क्या? संसार में परिभ्रमण करते हुए तूने जिन धर्म की आराधना नहीं की। क्या बात है, बहुत दुर्लभ है भैया। जिन धर्म की आराधना बहुत दुर्लभ है। सब कुछ मिल सकता है संसार में, पर धर्म की आराधना में, जिन धर्म की आराधना बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। तेन बिना वर दुखम पत्तोषि अनंत बारायम। तेन बिना, उस आराधना के बिना तू अनंत बाराई, अनंत बार बर दुखम, उत्कृष्ट दुख को पत्तोषि प्राप्त हुआ। उस आराधना के बिना तू उत्कृष्ट दुख को प्राप्त हुआ। सामान्य दुख नहीं, विशेष दुख को प्राप्त हुआ आराधना के बिना। किसकी आराधना? जिन धर्म की आराधना। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए तूने जिन धर्म की कभी आराधना नहीं की। जीव के बारे में कहा जा रहा, हमारी तुम्हारी कहानी उसी जीव में सम्मिलित है। कोई भी जीव हो, परिभ्रमण तो सबने किया है, अनादि प्रवाह तो सभी का रहा। निगोद में, नरक में, इसमें उसमें, सब में है। कोई कोई जीव बिरला ऐसा होगा जो निगोद से निकल करके और कुछ ही भवों में मोक्ष चला गया। लेकिन बाकी तो चार गतियों में परिभ्रमण करते रहते हैं, करते रहते, फिर निगोद चले जाते, फिर परिभ्रमण करते हैं, फिर निकल के आते हैं। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए तूने जिन धर्म की कभी आराधना नहीं की, उसका कभी पालन नहीं किया, और उस आराधना के बिना तुझको अनंतों बार महान दुख प्राप्त हुए। उस आराधना के बिना तुझको अनंतों बार बर दुखम पत्तोषि,
महान दुख प्राप्त हुए। संसार के दुख बहुत हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी दिखे, या संसार में सुख सर्वदा नहीं काहू को दिखे। कैसी कैसी स्थितियां बनती हैं, कर्म के अधीन हैं, भाग्य के अधीन हैं। अरबों खरबों की माया है, संतान ही नहीं है। बताओ, अब उपाय करा लो, ये करा लो, वो करा लो, सब मेडिकल डॉक्टर, भाग्य में नहीं है तो अरबों खरबों की माया, और बारिश कोई नहीं, उत्तराधिकारी है ही नहीं, संतान ही नहीं है। अब किसी किसी को संतान बहुत हैं, खाने पीने के इंतजाम नहीं है। बताओ, खाने पीने के इंतजाम नहीं। एक को सब कुछ सुविधाएं हैं, पर भोजन पानी में कुछ नहीं खा पा रहा। जहां देखो वहीं अनिष्टता, जहां देखो वहीं अनिष्टता। इष्ट प्राप्ति का भाव बनाता है, इष्ट प्राप्ति की भावना करता है, अनिष्ट अनिष्ट मिलता रहता है, अनिष्ट मिलता रहता है। इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन लगे हैं संसार में। हम चाहते ये ना छूटे, वही छूटता है। हम चाहते ये ना मिले मेरे लिए, वही मिलता है। जो चाहते ना मिले वही मिल रहा, जो चाहते ना छूटे वही छूट रहा। हमारे अधीन क्या है? कर्म के अधीन है, और कर्म के अधीन इस व्यवस्था पर सम्यक दृष्टि भव्यात्मा ही विश्वास करता है। सम्यक दृष्टि भव्यात्मा ही विश्वास करता है, उसी का भरोसा जमता है। सबका भरोसा थोड़ी जमता है। इन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया, इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया है, हमने तुम्हारा ये किया था, तुमने हमारा ऐसा बिगाड़ दिया। ये तो सब बाहर की चर्चाएं हैं। जब तक कर्म का योग ना हो, कोई अच्छे और बुरे में निमित्त बनता ही नहीं। हमारे कर्म का जैसा योग होगा, वैसे हमें अच्छे और बुरे निमित्त मिलेंगे। अच्छे और बुरे निमित्त मिलने में भी हमारा कर्म का योग है। दूसरे को दोष देने की जरूरत नहीं है। दूसरे को दोष दे करके हम जल्दी फ्री होना चाहते हैं। उठाई मटकिया और उसके सिर पर फोड़ दी, फ्री हो गए। नहीं, दोष हमारा है, स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। दोष हमारा है, स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा संसार इष्ट और अनिष्ट का अनुभव करता हुआ संसार में सारे जीव भ्रमण कर रहे हैं। संसरणम संसारः परिवर्तनम इत्यर्थः। संसरण करने को संसार कहते हैं, जिसका अर्थ परिवर्तन या परिभ्रमण है। जिन धर्म क्या, जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को जिन धर्म कहते हैं। जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित धर्म को क्या कहते हैं? जिन धर्म कहते हैं। जिनेंद्र भगवान ने कहा है, जिनेंद्र भगवान का ये धर्म है, इसलिए ये धर्म जिन धर्म माना गया है। धर्म किसे कहते हैं? इष्ट स्थाने धत्तेति धर्म। जो इष्ट स्थान अर्थात स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचाता है, उसे धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा ही है, इष्ट स्थान को प्राप्त कराता है। इष्ट स्थान क्या है? स्वर्ग तात्कालिक इष्ट है, मोक्ष अपवर्ग स्थायी इष्ट स्थान है।
मोक्ष हमारा स्थायी इष्ट स्थान है। तो ऐसे इष्ट स्थाने धत्ते इति धर्मः, इष्ट स्थान को धरति इति धर्मः, हाँ, संसार के दुखों से निकाल करके जो स्वर्ग और मोक्ष के सुख को दिलाता है वह धर्म कहलाता है। रत्नकरण अक्षराभ्याचार में इसकी व्याख्या की गई है, धरतीति धर्मः। ऐसा धर्म जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित, ऐसा धर्म इष्ट स्थान अर्थात स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचाता है, धर्म माना गया है। आराधना क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र व सम्यक तप, इन चारों का यथायोग्य रीति से उद्योतन करना, उनमें परिणति करना, उनको दृढ़ता पूर्वक धारण करना, उनके मंद पड़ जाने पर पुनः पुनः जागृत करना, उनका आमरण पालन करना, जीवन पर्यंत पालन करना, सो आराधना कहलाती है। ये आराधना है। उज्जवन मुज्जवनम निब्बहनम साहरणम चिनिच्छरणम दंसन्नान चरितन तवान माराहना, बढ़िया, ये सब आराधना कहलाती हैं। इनका जीवन पर्यंत पालन करना आराधना है। तीसरी गाथा का दोहा और दूसरी गाथा का दोहा भी रह गया था, दोनों दोहे सुनाते हैं। दूसरी गाथा का दोहा देखो। तीव्र उदय मिथ्या तुसे जीव अनंतों बार, जन्म मृत्यु करता फिरे तीन रतन बिन धार। कितना बढ़िया दोहा, फिर से सुनो। तीव्र उदय मिथ्या तुसे जीव अनंतों बार, जन्म मृत्यु करता फिरे तीन रतन बिन धार। तीनों रत्नों को बिना धारण किए। दूसरी गाथा का दोहा। तीसरी गाथा का दोहा। भ्रमते भव में की नहीं आराधन जिन धर्म, भ्रमते भव में की नहीं आराधन जिन धर्म, जिस बिन जीव अनंत दुख पाता कर दुष्कर, जिस बिन जीव अनंत दुख पाता कर दुष्कर। भ्रमते भव में की नहीं, भव में भ्रमते भ्रमते की नहीं, क्या नहीं की? आराधन जिन धर्म, जिन धर्म की आराधना नहीं की। जिस बिन जीव अनंत दुख पाता, जिसके बिना जीव अनंत दुखों को पाता। कर दुष्कर्म, दुष्कर्मों को, खोटे कर्मों को करके और जीव अनंतों दुखों को पाता रहता है, अनंतों दुखों को पाता रहता है। क्यों? क्योंकि जब तक धर्म की आराधना जीव नहीं करेगा तब तक संसार से बच नहीं सकता। कितना ही धन कमा लो, अंत में धन तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। धन 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 करते करते, धन 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 करते करते तुम्हारा निधन हो जाएगा। क्या? धन 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 करते करते तुम्हारा निधन हो जाएगा। ए निर्धनो सुनो, धन धन करते करते तुम्हारा निधन हो जाएगा, तुम धन्य नहीं हो पाओगे। धन्य कब होगे? धन कमाओ, मना नहीं है, पुरुषार्थी हो, पुरुषार्थ करो, लेकिन 24 घंटे हाय पैसा, हाय पैसा, बाप बलो ने भैया, बाप बड़ो ने भैया, बाप भलो ने भैया, सबसे बड़ो
रुपया के चक्कर में मत पड़ो। पुरुषार्थी हो, मेहनत करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाने का निषेध नहीं है, लेकिन जैसा तैसा कैसा भी हो, पर पैसा हो ऐसा ना हो। क्या कह रहा हूं? जैसा तैसा कैसा भी हो, लेकिन पैसा हो ऐसा ना हो। अंतर करो। पैसा हो लेकिन जैसा तैसा कैसा भी ना हो। आजीविका सम्यक होनी चाहिए। 24 घंटे उसी के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। हाँ, घर परिवार का भी ध्यान रखो, शरीर सेहत का भी ध्यान रखो, खान पान दिनचर्या उठने बैठने का भी ध्यान रखो, और पुरुषार्थ करो, पैसा कमाओ। पैसा कमाना तो अच्छी बात है। पैसा कमाने के साथ साथ पैसे का दुरुपयोग भी मत करो, पैसे का अपव्यय भी मत करो। हाँ, कितना ही कमाओ, अगर दुरुपयोग करने लगे तो कुछ तुम्हारे पास बचने वाला नहीं। थोड़ा भी कमाओगे और अगर दुरुपयोग नहीं कर रहे हो, सदुपयोग करते हो, तो धीरे 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 तुम्हारे खर्चे निकलते निकलते कुछ बचेगा भी, और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बचते बचते एक दिन तुमको पूंजी दिखने लगेगी। पूंजी दिखने लगती है। व्यसन और बुराइयों से व्यक्ति अगर बचता है तो छोटी आजीविका में भी व्यक्ति सुखी हो जाता है। और व्यसन बुराइयां लगी हुई हैं। अभी दिवाली निकल गई, कितने लोग खुश हैं, कितने लोग दुखी हो गए। जुआ 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 जुआ, ताश पत्ती लिए बैठे हैं, दिन दिन भर लगे हैं, जुआ 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 जुआ। हम लोग पीछे जाते हैं, खाली जगह पड़ी है, उपयोग करते हैं, ग्राउंड है, अब वहाँ देखो कितने 10-10 8-8 का झुंड बनाए अपने, कितने दिनों से चल रहा है उनका। ना कोई मेहनत कर रहे हैं ना कुछ, ताश पत्ती में मेहनत कर रहे हैं। उसी में इनका यहाँ हो गया, उनका वहाँ हो गया, उनका इनने ले लिया, इनका उनने ले लिया, और महीनों निकल गए। क्या मतलब है? अरे जो 4-4 6-6 घंटे इसमें बैठे तुम कर रहे हो, 4-6 घंटे में बाजार में कुछ भी कर लेते, पैसा निकाल के ले आते कि नहीं आते? कुछ नहीं। बिना मेहनत के जुगाड़ जम जाए, ऐसे काम हैं। ये सब व्यसन, बुराइयां, लत आदतें हैं जो थोड़ा लोभ देती हैं। पहले आते हैं कुछ और बाद में सब बर्बाद करके ले जाते हैं। इसलिए बंधुओं, धर्म की आराधना करो। धर्म की आराधना व्यक्ति को सात्विक और शालीन बनाती है। उसके लिए गृहस्थाचार का पालन करना पड़ता है। और यहाँ पर जो प्रेरणा दी जा रही है वो आत्म कल्याण करने की प्रेरणा दी जा रही है, और कल्याण की बात हो रही है, इसलिए इसमें कल्याण आलोचना शब्द जुड़ा हुआ है। सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, इसी भावना से विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुरेंद्र कुमार मोदी, श्रीमती सुधा मोदी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री सुदीप कुमार मोदी, श्रीमती हेमा मोदी, भाई एवं भाभी श्री राकेश कुमार मोदी, श्रीमती कीर्ति मोदी, श्री सतीश कुमार मोदी, श्रीमती सरिता मोदी, भतीजा एवं भतीजी प्रियंक मोदी, सची मोदी, सम्यक मोदी, श्रेया, अनिका, अव्यय, अव्यान मोदी एवं समस्त मोदी परिवार, कटनी, मध्य प्रदेश। फर्म सुरेंद्र स्टेशनरी मार्ट, कटनी, मध्य प्रदेश। मोदी इंटरप्राइजेस, कटनी, मध्य प्रदेश।